में जलघृत तैल हिंगु वर्जने भवती है। इनने खूब जगह जगह ये बात रखी। चमड़े में रखा जल, घी, तेल, हींग, इनका त्याग करने से सम्यक दृष्टन की शुद्धता होती है। हींग जब उस समय आती थी तो चमड़े के उत्सव में रखे आती थी। देखो, चमड़े की वस्तु में रखी है, उसके लिए कहा जा रहा है। अब तो चमड़ा उपयोग नहीं होता, प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक के वस्तु सस्ती आ जाती है। अनेनपि उपासका अध्ययन आदि शास्त्रेण उक्तीन आचरेण विस्तरेण ज्ञातव्य। इस विषय में उपासका अध्ययन आदि ग्रंथों में उस आचरण का विस्तार जान लेना चाहिए। तथा चोक्तम शिवकोटिना आज, जैसे शिवकोटि आचार्य ने कहा, ये लेते तो आचार्यों के आधार है, कोई ना कोई। शिवकोटि आचार्य का कोई श्राप कचार भी होगा भगवती आराधना के अलावा। पात्रगतम तोयम घृतम तैलम प्रवर्जयेत् नवनीत प्रशोनाति साकं नाद्यात् कदाचन। चर्म पात्रगतम तोयम, चमड़े के पात्र में गया हुआ पानी, घी, तेल का त्याग करे। नवनीत और प्रसून आदि की शाक को भी कदाचन ना अद्यात, कभी इसका सेवन ना करे। नवनीतम प्रसून आदि की सब्जियां, पत्ते वाली साग कह रहे होंगे। नहीं, फूल की भी होती है ना, फूल गोभी वगैरह, फूल गोभी वगैरह और पत्ते वाली सब्जियां, भाजी आदि से आ सकता है। इनको कदाचन ना अद्यात, कभी भी ये अधभक्षण धातु का रूप है, ना खावे। कौन? सम्यक दृष्टि। तो होगा अपने यहाँ तो कभी जन्म से उपयोग किए ही नहीं गए इनका। अपन ने इनको स्पर्श किया भी नहीं, जानते भी नहीं क्या होता। फूल गोभी, पत्ता गोभी। कंदप्यमायी आयो पंचवीय सुहादि भावेड़ाइये भावोण दवलिंगी पीड़ देवो दिवे जाओ। कंदर्प आदि 5 भावनाएं जो अशुभ मानी जाती हैं, ऐसी 5 भावनाएं कांदर्पी आदि, इनको भावूण भावना करके द्रव्यलिंगी दिवी पहीण देवो जाओ, स्वर्ग में निकृष्ट जाति के देवों में उत्पन्न होता है। 5 भावनाएं बता रहे हैं। कंदप्य आयो, कांदर्पी, इत्येवम आदि पंचावी अशुभ शब्दादयो भावना से कांदर्पी प्रवृत्तिया। जिन भावनाओं में अशुभ शब्दों का प्रयोग होता है, अश्लील शब्द जिनको कहते हैं, कौतकुच आदि की चेष्टाएं होती हैं, एक कांदर्पी भावना। ऐसी 5 भावनाएं अशुभ मानी जाती हैं, ये कहने का अभिप्राय है।
तास्त्वं भावयित्वा द्रव्यलिंगा सन। इसलिए उन भावनाओं को भाकर के तुम द्रव्यलिंगी हुए और वहाँ प्रहीण देवा माने हीन देवों में प्रकर्षेण नीच देवा किलविष्का देवा स्वर्गे हे जीव तुम उत्पन्ना। कहते हे आत्मन, तुम स्वर्ग में यदि देव भी बन गए तो प्रकृष्ट रूप से नीच जाति के देव जो किलविष आदि हैं, आवियोग्य जाति के देव हैं, इन देवों में उत्पन्न हुए हो। कास्ता पंच असुभावना इत्याह। तो कहते हैं वे 5 भावनाएं, अशुभ भावनाएं 5 कौन कौन सी हैं? तो इसके लिए कहते हैं कांदर्पी, कैलवशी, आसुरी, सामोही, आवियोगिकी इति एतासाम नामानुसारेण अर्थ चिंतनीय। जैसे इनके नाम है वैसे ही इनके अर्थ पर विचार करना, इस तरह इन पर चिंतन करना। बता रहे सबको अलग अलग स्पष्ट कर रहे हैं। शब्द का अर्थ तो यही है। कंदर्पी भावना का अर्थ होता है काम संबंधी अश्लील शब्दों का प्रयोग करते रहना। हंसी मजाक करते ना कई लोग, तो वो गृहस्थी में रहने वाले लोग ऐसी हंसी मजाक करते रहे। अभी बैरागी हो गए, दीक्षा ले ली, तो भी वो प्रकृति उनकी नहीं छूट रही और वही शब्दों का प्रयोग करता है। कैलविषी, किलविष माने चंडाल आदि की तरह जो भावनाएं होती हैं वो पाप संबंधी कैलविषी है। आसुरी भावनाएं जो असुर कुमार आदि जैदों की जो कौत की प्रवृत्ति होती है, लड़ाने आदि की, वो आसुरी भावना है। सामोही, जिसको अपन वशीकरण आदि के माध्यम से लोग उपयोग करते हैं। आवियोग की क्रियाएं दूत आदि की तरह बनकर के इधर की उधर उठापटक करना, ये इनका जैसा नाम है वैसा अर्थ है। जैसे सुभचंद्र महाराज ने कहा कांदर्पी कैलविषी चैव भावेना चावियोगिकी दानवी चाभिषामोही त्याज्या पंचतयी चश। इन्हें आसुरी भावना को दानवी के नाम से कहा। वही जो 5 ऊपर नाम गिनाए हैं वही नाम यहाँ पर 5 प्रकार की भावनाएं। पासत्य भावनाओ अड़ाई कालमणे अवाराओ बाउड़ दो हम पत्तो कुआवेणा भाव भी कहते हैं कि पासत्य भावनाओं, ये पार्श्वस्थ आदि 5 प्रकार की भावनाएं होती हैं। ये पार्श्वस्थ आदि अलग हैं और कांदर्पी आदि 5 भावनाएं अलग हैं। यहाँ उन पार्श्वस्थ आदि भावना अनादि कालम अनेय बाराओ भावुण, अनादिकाल से अनेक बार भावुण भा करके जो कुभावना रूप भाव के बीज हैं, उन बीजों से दुहम पत्तों दुखों को प्राप्त किया। पार्श्वस्थ भावना बता रहे सबको। ये पार्श्वस्थ भावना अनादि काल से, यानी जिसकी कोई आदि नहीं होती उसको अनादि कहते हैं।
ऐसे अनादि काल से अनेक बार अनंत बार भावित्वा भावना करके हे जीव दुखम तुम प्राप्तवान, हे आत्मन तुमने दुखों को प्राप्त किया। कुभावना नाम भावा परिणामा तयेव बीजानी अंकुरोत्पत्ति हेतुवा तई कुभावना भाव बीज। कुभावनाओं का ऐसे भाव के परिणाम से वे परिणाम कैसे हैं? बीज, संसार बीज यानी संसार के अंकुर की उत्पत्ति का कारण है। ऐसे ही उन कुभावना रूप बीजों से दुख को प्राप्त किया। कास्ता पार्श्वस्थ पंच भावना। फिर शंकाकार शंका करता है कि वे कौन सी हैं 5 भावनाएं जिनका आपने पार्श्वस्थ आदि नाम दिया। तो सबसे पहले पार्श्वस्थ भावना का लक्षण बताते हैं। यो वसतिषु प्रतिबद्धा उपकरण उपजीवी श्रवणानाम पार्श्वे तिष्ठति सा पार्श्वस्था। जो मुनि वसतिषु प्रतिबद्धा अपनी वसतिका यानी मठ आदि में बंध गए, अब वो ही अपने लिए है। उससे बंधे उपकरण उपजीवी और उपकरण आदि के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे श्रवणों के जो पास में रहते हैं वे पार्श्वस्थ कहलाते हैं। यहाँ पर न श्रवण प्रयोग किया, श्रवण होना चाहिए। श्रवण प्रयोग नहीं, श्रवण होता है। माँ का प्रयोग होना चाहिए। श्रम श्रम श्रवणा नाम कर दिया, श्रवणा नाम होना चाहिए। वो क्या है कि वो शुरू श्रवणे से सुनना होता है। यहाँ पर श्रम जो होते हैं, श्रम अपनोदति इति श्रमणा। श्रवण का इन्हें हर जगह यही प्रयोग किया क्या? चलो श्रवण है। फिर आगे कहते हैं, ये श्रवणों की परिभाषा है। इन परिभाषाओं को देख करके अथवा आगम में जो भी अध्ययन करते हैं वो सिर्फ पाठ तक सीमित ना रहे, आत्मनिरीक्षण भी लक्ष्य होना चाहिए। उससे अपने पास यदि कहीं कोई दोष है तो उस दोष को अलग करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। फिर आगे दूसरे कुशील साधु है। क्रोधादि कसाय कलुषित आत्मा, व्रत गुण शीलई परिहीना। क्रोध आदि कषाय से हमेशा जिनकी आत्मा कलुषित है, व्रत गुणशील से रहित है,
संग का अभिनय करते हैं वे कुशील कहलाते हैं। हर क्षण यदि क्रोधादि कषायें करेंगे तो फिर सहिष्णु गुण प्रकट नहीं होगा। दीपायन महाराज तब कुपित हुए जब सिर के ऊपर से निकल गया, जब उन लोगों ने बेरहमी से इतना मारा, पत्थर, लाते, जूता, मुक्का जो आया वो उसको किया। मतलब यहाँ तक वे सहन करते रहे। अभी गुड़स्थान से नहीं गिरेंगे, क्योंकि यदि तेजस पुतला निकलेगा तो छठे गुड़स्थान में निकलेगा, उसके बाद में गिरेंगे। तो एकदम ये नहीं कहना कि उन्हें सहन नहीं किया, बहुत सहन किया, बहुत। इससे भी ज़्यादा सहनशीलता होनी चाहिए दीपान मुनि महाराज से भी ज़्यादा, तब काम है। दोनों उल्लेख हैं, काम दोनों कर सकते हैं। जब अग्नि कुमार बने तो तेजस नहीं निकालना, और अग्नि कुमार ना बने तो तेजस निकालना। नहीं आती, थोड़ी सी आहार के समय ही आती है। कोई भी XYZ है, तो कभी भी भड़क सकती है। उसको भी जे कुशील का अर्थ कुत्सित शील है। जो 18,000 शील के भेद हैं, उन भेदों में से कुछ भी नहीं है, उससे भिन्न परिणति है। वो कुशील प्रविचार से संबंध होता है। जी कुशील कसाय कुशील और प्रतिसेवना कुशील, वो मुनियों के भेद भावलिंगी मुनि महाराज हैं। वे 5 प्रकार के मुनि महाराजों में वो मुनि महाराज तो बहुत गजब के मुनि महाराज हैं, तपस्वी हैं, पुलाक से आगे हैं, मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं, उत्तर गुणों में कभी दोष लगता है। ये तो कुभावना है, ये तो खोटी भावनाएं हैं। बहुत अच्छा। फिर आगे संसक्त की परिभाषा बनाता है। वैदिक मंत्र ज्योतिष के माध्यम से जो आजीविका चलाता है। क्या दिया था भैया? कहाँ दिया है? आप हिंदी देख रहे के मूल में देख रहे? प्रसंग होगा वहाँ, इस प्रसंग में देख रहे। वैदिक मंत्र जो मुनि वसतिकाओं में नियमबद्ध निवास करता है तथा यंत्र मंत्र आदि उपकरणों से आहार आदि प्राप्त करता है। वो उपकरण उपजीवी है, कुछ ले दे करके आजीविका चला लेते हैं। ऐसा कह नहीं सकते। वो क्या है, मूलतः उनके लिए तो आपको बसतिका में जो बैठ गए हैं, अपना स्वामित्व बना लिया है, उसमें लगाना। अब वहाँ बैठ गए हैं तो उस क्षेत्र में अब
हर व्यवस्था तो बनाना पड़ेगी। तो अब जैसे भी उपकरण जीवी माने जो भी उपकरण से आजीविका चलेगी सो चलाएंगे, ऐसा हो सकता। आहार की व्यवस्था बनाना बहुत बड़ी समस्या है। एक स्थान पर रहने से साधु के गुण इस तरह से खो जाता है। तो धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं बनाना पड़ती हैं और धीरे धीरे मुनि के स्थान में मुनि बन जाते हैं। वो तो है, कितनी से घर जैसा हो जाता है। अब वो परिणति है, अन्यथा तो श्रावक तो बेचारे संत भवन बना रहे या हर व्यवस्था दे रहे, कौन सी चीज़ की कमी कर रहे हैं। जहाँ जाओ वहाँ के श्रावक, संत भवन ना हो तो अपना घर खाली कर देते हैं, महाराज रोको। अब इसके बाद भी लोग अपना अपना कर रहा था, तो विचारणी है। दूसरी बात कहते कि राजादि सेवका। अब राजा आदि राजनीतिक लोगों से इनका काम पड़ता रहता, उसको संसक्त कहते हैं। अब कार्य कराना होता है बसतिकाओं का, तो उनसे ज़रूरत पड़ जाती है। टेंशन के काम है भैया, ये बहुत टेंशन के काम बहुत। और ये प्रेरणा श्राप का ही करता है, महाराज हम कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो वहाँ एक थोड़ा बहुत दे देगा, अब बाकी आप करते रहो। यही समस्या। एक दो और बता देगा ये भी करना चाहते, कुछ खर्चा ही हो, बाकी तो बहुत मुश्किल है। हाँ वो तो दो कुछ विहार करने ही उनको अभी ख्याति पूजा लाभ की थोड़ी भावना होती है, तो ऐसा लगता। निष्प्रही संत होते हैं तो वे संस्थाओं से उपदेश दे देते हैं, लेकिन दूर रहते हैं। अच्छा इसी ने इतने काम किए लेकिन कहीं आस्था नहीं रखी। काम किया करो, आगे बढ़ो, कोई हिसाब किताब नहीं, कितना आ रहा, क्या जा रहा, क्या हो रहा, सब अपना करने वाले। आचार्य श्री जैसे निष्प्रह संत होना बहुत मुश्किल है। जिन वचना अनविज्ञो मुक्त चरित्र भारो, ज्ञान चरण भ्रष्टा, करण आलशो अवसन्ना आभाषते। अवसन्न नाम के साधु होते हैं तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से बिल्कुल बाहर हैं, अनभिज्ञ, जानते ही नहीं। मुक्त चारित्र भारा, चारित्र का भार ही उतार के फेंक दो उन्हें। चारित्र का भार जिनके पास नहीं है, ज्ञान से और चारित्र से भ्रष्ट, करण अलसा, और जो करने योग क्रिया है उसमें आलसी है, ऐसे अवसन्न कहे जाता है।
ज्ञान से भी, चारित्र से भी, सम्यक से भी सबसे श्रेष्ठ। त्यक्त गुरुकुल एकाकित्वेन स्वच्छंद विहारी। आहा, जिनने गुरु परिपाटी को छोड़ दिया, एकाकी है, स्वच्छंद विहारी है, और जिन वचनों को दूष करने वाले हैं, ऐसे मृगचारी कहलाते हैं। मृगचारित्रा परिलप्यते है, मृगचारी कहते हैं इनको। 5 होगा। मृगों की तरह घूमते रहते स्वच्छंद होकर के, मतलब गुरुओं का भी त्याग कर देते हैं। गुरुकुल त्यक्ता, गुरु परिपाटी से नहीं जुड़ के रहना चाहता। का प्रयोग किया पंचश्रवणा, पंचश्रवणा जिन धर्म बाह्य ना बंधनीय। जे स्वच्छंद एते पंच श्रवणा, यहाँ भी श्रवण प्रयोग किया। जिन धर्म से बाहर बंधना के योग्य नहीं है, तेषां कार्य वसात किमपि न देयम। जिन धर्म उपकारार्थम वित्तीय, जिन धर्म के उपकार की भावना से उनके लिए कुछ नहीं देना चाहिए, ये इनका कहने का अभिप्राय है। देवाण गुण, अभी परिभाषा मोटी मोटी तो बना ही सकते हैं, मोटी मोटी परिभाषा तो बना ही सकते हैं। एक स्थान पर रहना, क्रोधादि कसायों में लिप्त रहना, और मंत्र तंत्र ज्योतिष आदि से करना, भगवान की आज्ञा से बाहर, गुरु की आज्ञा मानना नहीं है। एकाकी रहते हैं, जो मन में आता वो करते हैं, जहाँ मन में आता चले जाते हैं। मूलाचार को भी कह देते बाबा आदम के जमाने की बात, उस समय की स्थिति दूसरी थी। जिन वचनों के उल्लंघन करने का फल तो असमाधि है। भैया इसलिए तो उन्होंने लिखा नाना जीवा नाना कम्बा नाना विहा है विलथ्य। इसलिए अनेक प्रकार के जीव हैं। कल्याण करना है तो अपनी ओर देखो, बस दुनिया की तरफ नहीं देखो। देवाण गुण भी हुई ये माप बहु दठुम होण देवो पत्तो मानसम दुखम। कहते देवाणम गुण भी हुई इति महापम बहु विहम दठूण। तो कहते हैं कि संबोधन पहले संबोधन करते हैं। अभी संबोधन क्या है? गाथा में नहीं है, तो ऊपर संबोधन करते आ रहे हैं। अधस्तान किमर्थम पश्यते ऊपरी किम न दृष्टते। देवाण गुण भी हुई माने देव होकर भी दूसरे देवों के गुण भी हुई। गुण की विभूति, इद्धि माने रिद्धि, महात्मा, बहुविहम दठूण, बहुत प्रकार की उनकी ये सब चीजें देख करके बहुमार्सम दुखम पतो हीन देवो हूण। यानी पहले ये लगाना हीन देव हो कर के
बड़े देवों की गुण की विभूति को, रिद्धि को, महात्म को और बहुत प्रकार की चीज़ों को देखकर मानसिक दुख को बहुत प्राप्त किया। बहुत अच्छा। देवानाम गुणान, देवों के गुण कौन से हैं? अणिमा महिमा लगिमा गरिमांतरधान काम रूपित्व प्राप्ति काम वशत्वे शत्वा प्रतिहतत्वमिति वही क्रियका। अब कहते हैं क्यों देवों के गुण होते हैं? जिन देवों को देख करके दुख पाया है। तो क्या है? अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, अंतर्धान, काम रूप, इच्छित रूप को बना लेना, प्राप्ति, काम, वशित्व, ईशत्व, अप्रतिहत, और फिर ये देवों के विक्रियाजन गुण हुआ करता है। ये त्वा प्रत्यय लगा के प्रयोग किया है। वशित्व होती तो सबके हैं, लेकिन इनके पास ज़्यादा होती, इनके पास कम होती है। रिद्धि संपन्न तो सब हैं। अप्रतिहतत्व, एकता ज़्यादा लिखा है। अप्रतिहतत्व, एकता ज़्यादा लिखा है। ज़्यादा लिखा ना एकता। अप्रतिहत के साथ तो प्रत्यय हो नहीं, तो नीचे तो सही लिखा, हिंदी में सही लिखा है, ऊपर गलत लिखा है। ये विक्रिया रिद्धि के गुण हुआ करते हैं, यह विक्रिया रिद्धि कहलाती है। कितने 11 भेद हो गए ना? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, अंतर्धान, काम रूपित, प्राप्ति काम, वशित्व, ईशत्व, अप्रतिहतत्व। 11 भेद है ना विक्रिया रिद्धि के। अडिमनी दक्षा कुशला महिमनी लघिम सा कृतन होगा मनो वपुर। हाँ, सकाम रूपित्व वसित्व। जी, प्राप्ति काम्य को प्रकाम्य कहा है, तो एक है यहाँ प्राप्ति काम कर दिया, प्रकाम्य वशित्व रिद्धि। ठीक। काम रूपित्व में इच्छानुसार आप रूप बनाएंगे, और प्राप्ति काम्य का अर्थ कि तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा वस्तु का। वो सिर्फ रूप बनाएगा, आपको कैसा रूप चाहिए वो बना के दे देगा। हाँ, रूप बना लेते कई प्रकार का। हाँ, मिल जाएगा उसको। इति आर्या उक्त लक्षणान,
ऐसे आर्य छंद में कहे हुए लक्षण रूप गुणों को देख करके रिद्धि इंद्राणी प्रमुख परिवारम। अब देखो रिद्धि का अर्थ है बता रहे कि इंद्राणी आदि इनके प्रमुख परिवार कितने होते हैं उसको बताते हैं। सची पद्मा शिवा श्यामा कालिंदी सुलसांजुका बान्वाखा दक्षिणेन्द्राणां विश्वेशामपि कीर्तिता उदीचां विमति रामा सुसीमा च प्रभावती जयश्रेणा सुसेना च सुमित्रा च वसुंधरा। अब इनमें देवों के दो भेद हैं, एक दक्षिणेंद्र और एक उत्तरेंद्र। जो दक्षिणेंद्र हैं उनके लिए ये बनाई मुख्य पट्टरानी सची पद्मा शिवा श्यामा कालिंदी सुलसा अंजुका और भानुआख्या भानवी भानुआख्या हाँ भानु। ऐसी ये दक्षिणेन्द्राणाम विश्वेशाम अपि कीर्तिता। ये दक्षिणेन्द्रों की प्रमुख देवांगनाएं कही गई हैं। यानी दक्षिणेन्द्र में शौधर्मेंद्र आदि हो गए और उदीचाम उत्तर दिशा में ईशान आदि इंद्र। उनकी प्रमुख रानी देवांगना श्रीमती रामा सुसीमा प्रभावती जयसेना सुसेना सुमित्रा और वसुंधरा ये इनकी प्रमुख देवांगनाएं होती हैं। अब क्रम से इनकी संख्या बताते हैं। देवियों का परिवार हाँ पट्ट रानी शब्द राजाओं की होती हैं, इंद्रों की इंद्राणी होते हैं। जे रानी शब्द वहाँ प्रयोग नहीं होता है, इंद्राणी कह सकते हैं। इंद्रस्य पत्नी इंद्राणी, लेकिन राज्ञा पत्नी राजानी नहीं बनाना। कई लोग छुल्लिका माताओं को छुल्लिकानी बोलते हैं, ये गलत है। क्योंकि आनिक प्रत्यय जो होता है पत्नी के लिए होता है, जैसे इंद्रस्य पत्नी इंद्राणी। तो छुल्लिकानी छुल्लक की पत्नी थोड़ी है, ये गलत प्रयोग करते, व्याकरण नहीं जानते लोग इसलिए ऐसा प्रयोग करते हैं। छुल्ली का प्रयोग करना चाहिए, पुरुषों के लिए छुल्लक और उनके लिए छुल्ली कहा, ये प्रयोग करना, अन्यथा वो गलत प्रयोग करने से दोष लगता है। उपाध्यायानी पंडितानी डॉक्टरनी बोले कि डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरनी, वकील की पत्नी को वकीलानी, तो डाकिया की पत्नी को काके डाकिया की पत्नी को डाक। अब क्रम से बताते हैं। षोडशाब्दे सहस्राणि विक्रियोत्था पृथक्ता दुगुणा दुगुणस्तस्मात् परत्र सममात्मना। यानी यहाँ आद्य प्रथम स्वर्ग में 16,000 देवियों का परिवार, विक्रिया से अनेक रूप बनाने वाली देवांगनाएं इनसे पृथक हैं। ये भी बनाएंगे? क्या नहीं बनाएंगे,
नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनी होती है। सहस्राणी विक्रिया उत्था पृथक च, अलग अलग भी बना सकते हैं। और आगे की दुगुना दुगुना दूनी दूनी होती जाते हैं। परत्र संवात्मना यानी 32,000, 64,000, 1,28,000, 2,56,000, 5,12,000 और 10,24,000। इतनी क्रम से इंद्रों की रानियां डबल डबल अपना रूप बना सकते हैं। क्या कह रहे? सिंहासन हिलता। वो तो सुमेरु पर्वत पर नहीं, वो तो स्वर्ग में होता है। सौधर्मेंद्र का सिंहासन। नियोग है वहाँ पर, उनके लिए सिग्नल मिलता है जब तीर्थंकर हो जाते हैं तो संकेत के अभी यहाँ आ गए। नहीं, तुरंत जानकारी मिलने पर 7 कदम आगे जाके नमस्कार करते। एनी टाइम नहीं बैठे वे। और क्या? उस समय जब वो सिंहासन पे इंद्र सभा लगती है तब जाकर के उनकी सभाएं रहती हैं। सुधर्मा सभा है, समय समय पर जैसे अपने यहाँ विधानसभा वगैरह चलती ना, ऐसी आभ्यंतर वीथी, बाह्य सभा, आभ्यंतर सभा, मध्यम परिषदी के सब देवों की व्यवस्था उन्होंने अलग अलग बनाई है। उस समय जब बैठते हैं तब हिलता है, बाकी समय तो वहाँ अपने दूसरे काम भी करते हैं। मूल शरीर तो वहाँ रहता है, लेकिन यहाँ पर भी सभागार में जो होता है वो विक्रिया के साथ रहता है। मूल शरीर तो एक स्थान पर रहता है। क्या कह रहा है? जी तो क्या है कि ऐसी कलाएं होती हैं, विद्याएं भी रहती हैं। जैसे उसमें आया ना, पांडु पीलिया रोग से पीड़ित था। अब कुंती के साथ शादी चलने की बात चली तो कुंती के पिता ने मना कर दिया कि हम इस लड़के के साथ शादी नहीं करेंगे, पीलिया से पीड़ित है। तो पांडु को बहुत खेद हुआ, अब क्या करें। तो उस खेद के कारण एक दिन वो अपने बगीचे में घूम रहा था, वहाँ से एक विद्याधर निकला और विद्याधर की अंगूठी इसके बगीचे में गिर गई और वो उसने पांडु ने देख ली और उस अंगूठी को उतार करके अपने पास रख लिया। वो विद्याधर उस अंगूठी को खोजने के लिए नीचे आया तो उस विद्याधर की हड़बड़ अवस्था को देख करके पांडु ने पूछा कि आप इतने क्यों चिंतित हैं। बोले मेरे रूप परिवर्तनी अंगूठी यहाँ गिर गई है, उसको मैं खोज रहा हूँ। तो पांडु ने उसका कारण पूछा कि इसमें क्या क्या विशेषता है। तो इस अंगूठी को पहनता हूँ तो हमेशा रूप बदल सकता हूँ, जो रूप में बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। ऐसा उस विद्याधर ने कहा। तब इसने कहा यार कुछ दिन के लिए हमें दे दो। सो पांडु ने वो अंगूठी विद्याधर से मांग ली। अब जी रूप बदल करके कुंती के सभागृह में अकेले में गया। सभागृह मतलब महल में।
और वहाँ कुंती से कहता है कि देखो तुम्हारे लाने लोगों ने भड़काया है कि पांडु ऐसा है, तुम देखो आंखें खोल के पांडु कैसा है। उसने देखा तो बिल्कुल 16 वर्ष का बिल्कुल देव की तरह राजकुमार खड़ा है, बहुत सुंदर। तो कुंती का मन भर गया। आदि आदि ये जो होते हैं ऐसी विक्रियाएँ, रिद्धियाँ, शक्ति जिसको कहते हैं, इनके माध्यम से अपने रूप बदल लेते हैं। क्रमाद्वात्रिंशदष्टद्वे सा पहले दूसरे स्वर्ग में कहलाए 16,000, तीसरे चौथे स्वर्ग में 32,000, चौथे 5 है, 5वें 6वें में 64,000, 7वें 8वें में दूरी लगा दो, 1,28,000, 9वें है। हाँ हाँ ठीक, 7 स्थानों की बल्लभ का ये बता रहे हैं जी। यहाँ टीका में कर रहे हैं ना स्पष्ट, सप्त स्थानीय कानानी। तो पहले सौधर्म ईशान स्वर्ग की 16,000 बनाने की, विक्रिया बनाने की ये शक्ति रखते हैं। सानत कुमार महेंद्र में 32,000, ब्रह्मोत्तर में 64,000, लांतोकापिष्ट में 1,28,000, शुक्र महाशुक्र में 2,56,000, सतार सहस्रार में होंगी 5,12,000, और आनत प्राण तारण अच्युत, ये 4 स्वर्ग इकट्ठे ले लिए इनने। इनका एक ही स्थान माना, इसलिए 7 स्थान माने। यहाँ 4 स्थानों के देवलोक जो होंगे वे 10,24,000 रूप बनाएंगे। इतनी विक्रिया बना सकते। 7वां स्थान, चूँकि यहाँ पर एक एक देव तो स्वतंत्र है, लेकिन इनका अलग किया। इत्यादि देवादि रिद्धि को देख करके इंद्र बाचा है ना, ऐसे दीर्घायु भी मरते हैं, अल्पायु भी होते हैं। यानी यहाँ पर इंद्र जो नाम का व्यक्ति हो तो दीर्घायु है ही। इंद्र के कहने से दीर्घायु मनुष्य भी मर जाता है। इंद्र के कहने से दीर्घायु मनुष्य भी मर जाता है। ऐसे साफ देने का उनके पास शक्ति है, अनुग्रह करने की भी शक्ति है। अल्पायुषा अपि आयुर ना टुट्टते, निश्चित कर रहा है, जल्दी समाप्त नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ, समाप्त नहीं होती। इत्यादि महात्म विशेष को देखना। चिरंजीव हो जाता है वो, अल्पायु चिरायु हो जाता है। कम वाला ज़्यादा आयु हो जाएगी, ज़्यादा आयु वाली कम आयु हो जाएगी। इतनी शक्ति है इंद्र के पास। हो सकता है। हाँ, आयु बढ़ा देगा। सांप अनुग्रह शक्ति है। अल्पायु वाले भी आयु जल्दी समाप्त नहीं होती है, चिरायु हो जाती है। मनुष्यों को कोई प्रसंग नहीं है। हीन देवो भूत्वा, हीन देव होकर के प्राप्तोषि बहुतरम प्रचुरम मनसि भवम मानसम दुखम, हे जीव त्वम इति कारणा जिन भक्तिम कुरु इति भावार्था। यानी बहुत दुख प्रचुर मात्रा में मन से उत्पन्न होने वाले दुखों को हे जीव तुमने प्राप्त किया है, दूसरों की रिद्धियों को देख करके। इसलिए जिन भक्ति करो जिससे हीन देव ना हो। इतना ही रखता। जवानी की